शिवम दुबे एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हमेशा चुनौतियों से उसे गुजरना पड़ा है। ऐसे में शिवम दुबे ने जब 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 4 लिए, शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए और तेज गेंदबाज के तौर पे खेले इस मैच में। जी हाँ, एक वो ऑलराउंडर जिसने आईपीएल के 2 सीज़न में अगर देखा जाए उन्हें गेंदबाजी नहीं मिली, वर्ल्ड कप में भी उन्हें चुनिंदा मैचेस मिले, जब भी इंडिया के लिए खेलते थे उनको गेंदबाजी नहीं मिलती थी। लेकिन मॉर्ने मॉर्कल जो टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच हैं, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि शिवम दुबे आपको 4 ओवर दे सकते हैं। शिवम दुबे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे ये सवाल भी मैंने पूछा कि क्या वो अपने आप को देखते हैं 4 ओवर की गेंदबाजी वाले गेंदबाज के तौर पर। उन्होंने कहा कि बिल्कुल। और शिवम दुबे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, उनका कॉन्फिडेंस, लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, 2 बातें मेरे दिल को छू गई और वो दिखाता है कि उनकी क्या मैच्योरिटी। नंबर 1, जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई हार्दिक पांड्या इस टीम में ऑलराउंडर हैं, उनके साथ आप किस तरह से देखते हैं, आपकी तुलना होती है, उन्होंने जिस नम्रता और जो ऑथेंटिसिटी थी, वो कई बार होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ी आने के लिए कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं, वो कहेंगे ग्रेट टीममेट है, मेरा साथी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है। ये बड़े भाई वाली बात जो है बहुत कम खिलाड़ी यूज़ करते हैं। वाकई में शिवम दुबे हार्दिक पांड्या को रिस्पेक्ट देते। उन्होंने कहा कि मेरी और हार्दिक की कोई तुलना नहीं हो सकती है। मैं और हार्दिक जो है, हार्दिक तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, वो मेरी बड़ी मदद करते हैं। हार्दिक के बारे में जिस तरह का सम्मान उन्होंने दिखाया, और ये जो भारतीय क्रिकेट का कल्चर है, ये जो सीनियर और जूनियर का जो कल्चर है कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना, उस विधा को आगे बढ़ाना, ये बहुत खूबसूरत बनाता है। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बार ये भी उनसे पूछा गया कि भाई यूएई के टीम जो है क्या उस काबिल नहीं थी, वो पढ़ नहीं पाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगा जो विरोधी हैं उनमें वो काबिल नहीं है, क्योंकि ऐसा करना उसका अपमान होता है। क्रिकेट के मैदान में हर समय ऐसी चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज को तो मैं भी नेट्स पे पिक नहीं कर पाता, वरुण चक्रवर्ती को मैं भी पिक नहीं कर पाता हूँ। तो ये जो एक ह्यूमिलिटी है, ये कहना, खुद दिग्गज खिलाड़ी हैं, स्पिन हिटर हैं, उसका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर ये कहना, अपनी वल्नरेबिलिटी को भी एडमिट करना, दूसरे के सम्मान के लिए, विरोधी के, क्रिकेट आखिरकार गेम क्या है, क्रिकेट गेम या कोई भी गेम क्या है, विरोधियों का सम्मान। और ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि भाई आप अपने जिस फील्ड में हैं, अगर आपसे कोई बेहतर है या बेहतर नहीं भी है, सम्मान हर किसी का ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेट रोज़ हमें सिखाता है। और जब आप शिवम दुबे जैसे युवा खिलाड़ियों के इस तरह के बोल सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जो शिवम दुबे ने बात की, शिवम दुबे ने कहा कि भाई आईपीएल में उन्हें मौका नहीं मिलता था क्योंकि वो सुपर सब के तौर पर आते थे, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका था। उन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ पर जो है अपनी गेंदबाजी पे उन्होंने काफ़ी वर्क किया, उन्होंने अपनी बैटिंग पे वर्क किया। उन्होंने फिर एक बार बात की कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी को लेकर कई लोग उनको टारगेट करते थे, तो उन्होंने नए शॉट्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर उन्हें कहते हैं किस तरह से कि भाई आपको जब भी मौका मिले आप देश का नाम जो है रोशन कीजिए, वो सोच के साथ आते हैं। तो शिवम दुबे के आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, छोटे छोटे जवाब थे, लेकिन उनकी बातों में परिपक्वता, मैच्योरिटी और मासूमियत, जो कहते हैं ना, इनोसेंस और मैच्योरिटी का एक अद्भुत तालमेल देखने को मिला जिस तरह से वो बात कर रहे थे। और ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को था। अगर जब आप मैच्योर हो जाते हो तो बहुत मेजर्ड हो जाते हो, इनोसेंस कम हो जाती है। लेकिन शिवम दुबे के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, उनके चेहरे के हाव को देखेंगे, तो वो मासूमियत और वो परिपक्वता यानी इनोसेंस एंड मैच्योरिटी का जो तालमेल है, बहुत खूबसूरत बनाता है उन्हें। खूबसूरत हैं ही दिखने में, मॉडल की तरह है, लेकिन यहाँ पर युवा खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल वाली उन्होंने बात की है। और हम लोग लगातार इस चैनल पे बात करते हैं कि क्रिकेट के साथ साथ ज़िंदगी के सबक, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट। क्रिकेट तो गेम है, आती है जाती है, हार है नतीजा है, खिलाड़ी आएंगे जाएंगे, लेकिन इन खिलाड़ियों के रवैये से, इन खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानियों से, इन खिलाड़ियों के जीत की कहानियों से, इन खिलाड़ियों के हार के को किस तरह से सहने की बातों से हम क्या सीख सकते हैं। मैं तो कम से कम ये कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपका भी रवैया ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइएगा आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी।